तो सीटेट परीक्षा के आखिरी दिन आ ही गए हैं और मुझे पता है इस वक्त तैयारी को लेकर थोड़ा बहुत तनाव, थोड़ी उलझन, ये सब होना बहुत स्वाभाविक है, बहुत नॉर्मल है। तो चलिए आज के इस खास विश्लेषण में हम आखिरी पलों की एक ऐसी रणनीति पर बात करेंगे जो आपको शांत और एकदम फोकस्ड रहने में मदद करेगी। देखिए, परीक्षा से ठीक पहले सबके मन में एक ही सवाल घूमता है ना, कि अब क्या करें, कुछ नया पढ़ लें या जो पढ़ लिया है बस उसे ही दोहराएं। ये घबराहट वाला समय तो होता है, लेकिन यकीन मानिए यही वो समय भी है जब एक सही रणनीति, एक सही स्ट्रैटेजी सबसे ज्यादा काम आती है। तो इस रणनीति का जो मूल मंत्र है वो है गोल्डन रिवीजन थ्योरी। अब इसका मतलब क्या है? बिल्कुल सीधा और सिंपल कि भाई अब नए किताबों या नए चैप्टर्स में उलझने का टाइम नहीं है। अपनी पूरी की पूरी एनर्जी उन चीजों को मजबूत करने में लगाइए जो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। एक बात हमेशा याद रखनी है, ये परीक्षा ज्ञान से ज्यादा आपकी समझ और पैटर्न पहचानने की काबिलियत को परखती है। अच्छा, तो इस स्ट्रैटेजी का पहला और सबसे जरूरी पिलर ये जानना कि आखिर किन टॉपिक्स पर हमें अपना ध्यान लगाना है। क्योंकि देखिए, जब समय कम होता है ना, तो सही दिशा में की गई मेहनत ही आपको सफलता दिलाएगी। तो सवाल ये है कि हमें अपनी एनर्जी लगानी कहाँ चाहिए? तो सुनिए, सबसे ज्यादा ध्यान देना है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र पर। ये जो पियाजे, वाइगॉत्स्की जैसे थिंकर्स की तुलना है, सीखने के सिद्धांत हैं, समावेशी शिक्षा है, यहीं से ज्यादातर मुश्किल और फंसाने वाले MCQ सवाल बनते हैं। आपकी समझ की असली परीक्षा यहीं पर होती है। अब बात करते हैं पेडागॉजी और दूसरे सब्जेक्ट्स की। यहाँ पर हमें अपनाना है स्मार्ट रिवीजन। मतलब ये कि अब पूरी थ्योरी दोबारा पढ़ने का कोई फायदा नहीं। इसके बजाय सिर्फ और सिर्फ जरूरी MCQs और पिछले सालों के सवालों यानी PYQs पर फोकस करें। इससे आपको परीक्षा का पैटर्न समझने में बहुत मदद मिलेगी। तो अब ये बात बिल्कुल साफ हो जानी चाहिए कि क्या करना है और क्या बिल्कुल नहीं करना है। देखिए, एक तरफ पुराने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जैसी एक्टिविटीज आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगी, वहीं दूसरी तरफ कोई नया चैप्टर खोलना या लंबी चौड़ी थ्योरी में उलझना ये सिर्फ कंफ्यूजन और डर पैदा करेगा। इसलिए सही चीजों पर ही ध्यान लगाना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अब जब हम ये जान गए हैं कि क्या पढ़ना है, तो अगला कदम है कैसे पढ़ना है। क्योंकि रिवीजन करने का तरीका भी उतना ही जरूरी है जितना कि ये जानना कि रिवीजन में क्या पढ़ना है। तो सबसे असरदार तरीका है MCQ बेस्ड पढ़ाई। ये एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। स्टेप 1, पहले सवाल को ध्यान से पढ़िए। स्टेप 2, उससे जुड़े कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में याद कीजिए। और स्टेप 3, एक एक करके गलत ऑप्शंस को हटा दीजिए। ये टेक्निक सिर्फ सही जवाब ढूंढने में ही मदद नहीं करती, बल्कि आपके ज्ञान को भी एकदम पक्का कर देती है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी है, अपनी गलतियों को फेलियर की तरह मत देखिए। अरे, जो MCQ आपका गलत हुआ है ना, वही आपके सीखने का सबसे बड़ा मौका है। ये समझने की कोशिश कीजिए कि गलती हुई कहाँ, और बस वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा। चलिए अब आते हैं इस स्ट्रैटेजी के तीसरे पिलर पर, और ये है उन आम गलतियों से बचना जो अक्सर लोग आखिरी दिनों में कर बैठते हैं। अपने फोकस और अपने कॉन्फिडेंस को बचाए रखना इस वक्त सबसे जरूरी काम है। तो इन आदतों से ना सख्ती से बचना है, जैसे रात भर जागकर पढ़ना नहीं, अपनी तैयारी की दूसरों से तुलना करना बिल्कुल नहीं, और ये पेपर लीक जैसी अफवाहों पर ध्यान देना तो कतई नहीं। ये सारी चीजें सिर्फ आपका परफॉर्मेंस खराब करेंगी। अपनी स्ट्रैटेजी पर टिके रहिए और शांत रहिए। और अब हम आते हैं इस पूरी रणनीति के आखिरी और सबसे निर्णायक हिस्से पर, यानी परीक्षा से ठीक पहले के 24 घंटों का गेम प्लान। ये वो समय है जब आपको सबसे ज्यादा फोकस्ड और सबसे ज्यादा शांत रहना है। तो इसकी एक साफ सुथरी टाइमलाइन है। परीक्षा से ठीक एक दिन पहले कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, सिर्फ अपने बने हुए शॉर्ट नोट्स को दोहराइए। और हाँ, कोई भी नया मॉक टेस्ट बिल्कुल मत दीजिएगा, क्योंकि इससे कॉन्फिडेंस कम हो सकता है। फिर परीक्षा वाले दिन सुबह बस हल्का फुल्का रिवीजन करिए और खुद पर पूरा भरोसा रखिए। देखिए, इस पूरे विश्लेषण का जो सार है ना, वो इस एक लाइन के मंत्र में है। इसे याद कर लीजिए, कम पढ़ो, सही पढ़ो, बार बार पढ़ो और घबराओ मत। बस तैयारी पूरी हो चुकी है, अब सिर्फ खुद पर विश्वास करने की जरूरत है। और आखिर में बस एक सवाल, इस पूरी स्ट्रैटेजी में से वो कौन सा एक नियम है जो आपको लगता है कि परीक्षा के दौरान शांत और फोकस्ड रहने के लिए आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है?
इस पर सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि आपकी अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। ढेर सारी शुभकामनाएं।